बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग बड़ी ही मुस्तहकम रही और आई थिंक जो कल काफ़ी लोग थोड़ा सा एक बार एंजाइटी का शिकार हो रहे थे। आई थिंक हम समेत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस पिच पे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार रिस्पॉन्ड किया। 413 रन पे बांग्लादेश को तो आउट कर लिया, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान 179 फॉर 1 एट स्टंप्स। और अजान अवैस क्या शानदार इनिंग्स अब तक खेल चुके हैं। अपने डेब्यू पर 85 रन पर नॉट आउट हैं और इमामुल हक और उनके दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही। इमाम अनफॉर्चुनेट रहे, 45 रन पर वो लेग बिफोर विकेट हो गए मेहदी हसन मिराज की गेंद पर, लेकिन अब्दुल्ला फजल ने अजान अवैस का भरपूर साथ दिया। वो इस वक्त 37 रन पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की ट्रेल अब भी 234 रन की रहती है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा सॉलिड आया है। जो दो डेब्यूटांट्स हैं उन्होंने जिस तरीके से क्रीज को ऑक्यूपाई किया, जिस अथॉरिटी के साथ वो इस वक्त खेल रहे हैं, तो लगता ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस ट्रेल को भी कवर कर सकता है बल्कि शायद एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी इस मैच में ले ले। तो इस तमाम चीज़ पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और फिर 234 रन जब भी बहुत रन होते हैं तो ऑब्वियसली यू स्टिल हैव टू बैट थ्रू, लेकिन दो डेब्यूटांट्स हों और फिर क्लोज ऑफ प्ले पे दोनों क्रीज पर मौजूद थे, दोनों रन्स इस वक्त कर चुके हैं। ख़ास तौर पर अजान अवैस की बात करें तो 15 रन दूर हैं अपनी सेंचुरी पर, तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर आगे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, मेरे ख्याल से पिच ने तो ब्लफ कर ही दिया, तो इसमें थोड़ा सा ज़रूर हम ये एलिमेंट भी देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारा स्टार स्टडेड पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस इज द लेजेंड, द वन एंड द ओनली जनाब शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑल्सो जॉइनिंग अस is Pakistan's former women's cricket team captain, international cricket commentator, broadcaster and presenter Sana Mir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Allah ka shukr, theek. Thank you very much for joining us. And also joining us is हमारे expert, also an international cricket commentator, broadcaster, presenter and former test cricketer बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। बाजिद भाई बहुत ही मुतमईन परफॉर्मेंस रही। आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है वो कल वाली तमाम टेंशन तो दूर होगी, लेकिन काफ़ी आई थिंक ये भी थोड़ा सा शायद आइडिया होना शुरू हो गया कि पिच शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना देख के उसको लगता था कि वो मुश्किल है। नहीं, बहुत आज तो बड़ा अच्छा कमबैक किया। और कल ये बात हो रही थी कि बाउंसर क्यों नहीं करते, आज 120 पे बाउंसर हो रहे थे और उसने मेरे ख्याल बाउंसरों पे ही आउट कर दिया। तो दे रहा है लेकिन थोड़ा दुरुस्त है। बैटिंग बहुत अच्छी है। अजान अवैस ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया डेब्यू में अपने, मतलब अब थोड़े रन रह गए हैं, 100 भी कर सकता है अब्दुल्ला फजल भी। लेकिन जो बैटिंग में वो सुकून नज़र आ रहा है कि नए लड़के चाहिए, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है या जो थोड़े अरसे से खेल रहे थे, मतलब ये भी अभी कोई आप इनको पुराने नहीं कह सकते क्योंकि ये कौन से कोई 50-60 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ये भी है तो थोड़े ही टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो वो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी, ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद एक ही मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक ही वो पॉइंट ऑफ कंसर्न था जब बॉल सर पे लगा है। पहले ही हम सोचा नाइदराना अब ऐसा स्पेल करेगा, लेकिन वो आपने काउंटर कर दिया। अब आपके पास बहुत अच्छी एक सिचुएशन बन गई है। बांग्लादेश के ऊपर अगर आप लीड चढ़ाते हैं तो बांग्लादेश भी अमूमन हमने देखा है कि वो भी ऐसी बैटिंग टीम है कि कोलैप्स कर जाती है। बट अब सिचुएशन आपके हाथ में, ठीक है। वो आप ये कह सकते हैं जी पहला दिन था काफ़ी देर बाद, बट अब इस सिचुएशन से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब लीड आपको लेनी चाहिए आगे। कल पूरा दिन आप बैटिंग करें, बड़ी बैटिंग है आपकी, लंबी बैटिंग है, आप पूरा दिन कल बैटिंग करें और लीड पहली इनिंग में लीड चढ़ाएं ताकि जब वो तीसरी बारी करने आए तो प्रेशर उन पर पड़े। बिल्कुल, डेफिनेटली सना, बहुत ज़रूरी था कि आज पाकिस्तान रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता। और बॉलिंग की बात तो मैं बाद में ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इस बैटिंग को ज़रूर एनालाइज करना चाहता हूँ कि इमामुल हक नो डाउट एक्सपीरियंस, अजान अवैस की बात करें तो वो डेब्यू के ऊपर आए, कितना ज़रूरी था ख़ास तौर पर एक डेब्यूटेंट के लिए। एंड द गुड थिंग इज़ कि हाल ही में वो 800 रन तकरीबन फर्स्ट क्लास में करके आ रहे हैं, तो ही हैड दैट कॉन्फिडेंस बिहाइंड हिम एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक मेहदी हसन की बात करें, अच्छा बॉल भी करा लेते हैं, ब्रेक भी कर लेते हैं, तो अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट इन्होंने रन्स किए और बड़े कंपोज नजर आए। बहुत कंपोजर भी नजर आया। आपने कहा ना वो बॉल लगी है तो कभी कभार वो आप जाग जाते हैं, वो जिस तरह रिमोट को थपकी दी जाती है ना, तो वो एक दफ़ा जाग गए बॉल लगने के बाद। लेकिन आई थिंक रिस्पॉन्स डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बट नेवर ईजी शुएब भाई जब आप डेब्यू कर रहे हो, ख़ास तौर पर अपने घर पर नहीं दूसरी कंडीशंस में जाके कर रहे हैं। बट जिस अथॉरिटी से अजान ने बारी की है आज, आई थिंक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने एक अथॉरिटी अपनी सीमेंट की कि यार मैं खेलने के लिए आया, जो आप हमेशा कहते हैं मौका मिल गया है अब ले लो उसको। हाँ, आई थिंक 40वां प्लेयर इसने 50 किया और मेरे ख्याल में वो 10वां या 11वां में 12वां इस तरह होगा जो 100 करेगा डेब्यू में। और दोनों बच्चे 100 कर जाएँ, दोनों बच्चे ही 100 कर जाएँ और दोनों ही बच्चे 150 कर जाएँ
और अगर हाथ लग गया, मैच अगर हाथ में आ गई और दिन हाथ में आ गया बच्चों के, जान है, थकेंगे नहीं, फ्रेश हैं, डेब्यूटान हैं, हर 50 रन बाद हौसला आगे जाता जाएगा। हर 50 रन के बाद उनकी बारी बेहतर होती जाएगी, वो कमांड आती जाएगी उनके पास, और फाइनली दे गोना गेट द टेस्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। मेरा ख्याल है पकड़ लेना चाहिए इन दोनों बच्चों को। अगर यही कर जाते हैं बच्चे दोनों, तो आई थिंक द जॉब इज़ वेल डन। आई थिंक गुड सिलेक्शन, मस्ट गिव क्रेडिट टू द मैनेजमेंट। और विकेट उसने बनाया, घास इसी रखा था कि विकेट टूटे ना, ग्रिप कर ले उसको। हाँ, वहाँ विकेट कहाँ बन सकती है इतनी तेज। 12 पहले दिन का था, बट अगेन अब्बास ने फाइनली, क्या बात है बाबा जी की। मैं उनको बाबा जी कहता हूँ, लेकिन बहुत आला यार। अच्छा, एक अब्दुल्ला फजल की भी आपने बात की। अब्दुल्ला फजल जी, आपने भी ये कहा कि दोनों प्लेयर्स जो हैं आप चाहते हैं कि वो अब बड़ा स्कोर करें और वो लीड यार पता है क्या, एक हेडलाइन बनेगी कल कि दो कल शाम। अब मैं लेकिन definitely- ये कि बस यही है, बस अब मैच में हाथ में आ गई चीज़, पकड़ लो। पहले 30 रन ही मुश्किल होते हैं ना, कर ली है, 100 बॉलें खेल ली हैं, 70-80 बॉल खेल ली हैं, बड़ा होता है बॉल। सो आई थिंक नाउ दे कैपिटलाइज ऑन दिस वन नाउ, बट थोड़ा सा पहले आधा घंटा देख लें सुबह, 10-15-20 मिनट। लेकिन आज हम कह सकते हैं आज का दिन बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अगर आज के दिन की Of course it does. Of course it belongs to youngsters. It belongs to debutants. और नौजवानों और की गुड खुशी गुड सिलेक्शन, वेल डन टीम मैनेजमेंट। कि दोनों को खिला दी, ये भी दिलेर बहुत, फैसला था। मैं कहता हूँ छा गए हैं जो सुन बैठे हुए थे। ये ठीक थे, ठीक है, एक फास्ट बॉलर कम खिलाया, कोई मसला नहीं, ठीक है, चला रहे हैं, क्या कह सकते हैं। नहीं, और सुनने में आया कि नौजवानों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे कोई यखनी पुलाव का भी एहतमाम आपने किया, तो मतलब बात यार जो है हाँ, काफी यार सेलिब्रेशन चली हाँ। गई। बात बहुत आगे निकल गई। आगे सेलिब्रेशन बहुत आगे निकल गई। वो नौजवानों के लिए नहीं है, वो जिन्होंने पहले नाम लिया ना, मोहम्मद जिसने अब्बास 5 की। आउट किए, उसके लिए ये अपनी तो वो नौजवानों के लिए नहीं होती। बड़ी बात है यार, उधर हेमशायर से आना इतने टफ कंडीशन में यार, कभी पीछे खड़े कीपर ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। 5 आउट है भाई टेस्ट मैचेस में, लेकिन यार ये मोस्ट बिलव्ड आदमी है हेमशायर में, बाय द वे, वेरी पॉपुलर फिगर, यस। वेरी पॉपुलर। अपना मैनचेस्टर सिटी का, मैं फुटबॉल वालों का मैनेजर आया हुआ था, उन्होंने स्वीट की रिक्वेस्ट की, इसमें अब्बास रहता है, उन्होंने कहा नहीं सर, अब्बास को स्वीट हम आपको नहीं दे सकते सर, ही इज दैट पॉपुलर, बट यू नो गुड गाय, ग्रेट गाय एंड वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट, फाइनली इज डन इट। 5 for 92, राइट? डेफिनेटली, बट आई थिंक इसको भी एनालाइज करेंगे, बट बाजिद भाई आई डोंट नो कि ये शायद कोइंसिडेंस है या क्या है। अभी हाल ही में अजान अवैस ऑल्सो फ्रॉम सियालकोट, पहले हमने हुरैरा को भी देखा था, तो अभी हाल ही में कुछ बहुत अच्छे बैटर्स भी उस रीजन से आए हैं। अजान हुरैरा कहाँ गया वो? मैं सवाल यही करने लगा था, आपने पहले पूछ लिया सवाल। यही मसला है ना कि आप प्लेयर तो अब ले आए हैं, अब इन्होंने रन्स कर दिए, तो अब ये फिर फ्लेवर ऑफ द वीक बन गए। वो उस टाइम कितने रन्स करके आ रहा था और सब कह रहे थे हुरैरा, एक टेस्ट मैच उसको मिला गालिबन ने, एक उसके बाद उसको साइड लाइन कर दिया, तो डेवलप आपने नहीं किया प्लेयर। अल्लाह ना करता कि ये दोनों आज फेल हो जाते, तो अगले टेस्ट मैच में, अगले सीरीज़ में आप सोचें नहीं यार ये नहीं चाहिए, तो आपको फ़ौरन प्लेयर को डिसरिगार्ड करना है। या तो अगर आप जब टीम में लेके आते हो तो ये सोच के लाते हो यार ये प्लेयर रेडी है, तो हुरैरा रेडी था, और एकदम आप कहाँ गया हुरैरा, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता हुरैरा अब क्यों नहीं है, रेकनिंग में नहीं है, वो तो स्क्वाड के आसपास नहीं है। तो ये मसला है ना। अब ठीक है, आज हम अजान अवैस की बात करें, बहुत अच्छी, अब्दुल्ला फजल की बात करें, रन्स किए, बहुत अच्छी बात है, बट डाउन द लाइन 3-4-6 महीने बाद अगर इन पे बैट पैच आता है या रन्स नहीं होते, तो हम फिर इनको फौरन चेंज करके एक और प्लेयर, कामरान, जो आपने कहा था नया ही रिप्लेस होता है। बिल्कुल, कामरान गुलाम को आप लेके आए तो उसने 100 भी किया था, और वो अब किसी रैंकिंग में नहीं है। तो आप जो प्लेयर सोचते हो, या तो आपकी नज़र ख़राब है या आपका प्रोसेस ख़राब है, क्योंकि आप जो प्लेयर समझते हो कि यार ये प्लेयर है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक है, पाकिस्तान के लिए ही अब ये खेलेगा। वो 2 मैच के बाद, 3 मैच के बाद आप फ़ौरन, या तो आपका पहला फैसला ख़राब था या दूसरा फैसला ख़राब था, आप फिर नए प्लेयर्स की तरफ चले जाते हो। अब उसने मेरे ख्याल एक सीज़न में मतलब 1100 रन कितने कर दिए थे हुरैरा ने जब वो टीम में आया। बिल्कुल, और वो टेस्ट मैच खेला था जो गालिबन 2.5 दिन में या इस तरह ख़त्म हो गया था, वो वाला टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ।
ये सना कमेंट्री करी जिसमें इन्होंने मुझे वापस नहीं आने दिए था, मैं कहा गाड़ी ले आऊँ, कहती नहीं नहीं आज नहीं ख़त्म होगा, तो हमारा एक दिन उधर ही ज़ाया हुआ था। बट वो टेस्ट मैच था और फिर आपने उसको डिसरिगार्ड किया। अब उसमें एक फास्ट बॉलर भी आपका खेला था, मुझे उसका नाम भूल रहा है, काशिफ खेला, वो भी एक टेस्ट मैच खेला, उसको आप टीम में ले, मतलब ठप्पा लगाने के लिए टीम में ले आते हैं, आप टीम में ले आए। अब वो काशिफ एक टेस्ट मैच खेला, उस टेस्ट मैच में मेरे ख्याल 19 आउट जो है वो स्पिनर्स ने किया, उसका एक आउट था बीच में, वो किधर गया? तो ये प्रोसेस गलत है। रन्स कर रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा खेले हैं, बिल्कुल सही है, बट जो प्लेयर आप लेके आते हो टीम में, उसको फिर आप एक मैच 2 मैच के बाद या बगैर खिलाए बाहर निकाल देते हो, वो बातें अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि रन्स किए उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। बट आप वो सोचें जो रेडी प्रोडक्ट्स आए थे, आपने हुरैरा का खुद ही नाम लिया, मैंने तो नहीं लिया, वो रेडी प्रोडक्ट्स आए थे और उनको आपने 2 मैच खिला दिया। एंड इवन अगर ये अब्दुल्ला फजल और ये अजान दोनों परफॉर्म भी करते हैं तो क्या बड़ा सवाल फिर ये बनता है कि क्या इनको इंग्लैंड टूर के लिए कैरी करेंगे, या वहाँ ये भी हो सकता है परफॉर्म करने के बावजूद सिलेक्शन में तब्दीली आ जाए? नहीं, अब ये तो आगे का हमें नहीं पता, लेकिन अगले टेस्ट का ही देख लें, बाबर वापस आता तो किसको फिर आप एक को बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर जो शुएब भाई कह रहे हैं कि दोनों अल्लाह करे कर जाएं, दोनों 100 कर जाते हैं, तो फिर अगले टेस्ट मैच में बाबर तो आएगा वापस, अब किसको निकालेंगे? ये जो बाजिद भाई बात करें ना अभी, मैं ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान की PSL में टीम इस दफ़ा रीब्रांड हुई, नए कप्तान, नई मैनेजमेंट, तो एक फास्ट बॉलर थे मोहम्मद इस्माइल, वो उन्होंने डेब्यू किया उस मैच में जो 12-13 ओवर का मैच रिड्यूस था, और पहला ही ओवर उनको दे दिया और लाहौर कलंदर ने 26 रन उस ओवर में ले लिए। तो उसके बाद उनसे पूरा कोटा ऑफ ओवर्स कराया गया उस मैच में, जो भी थे 2 थे 3 थे पर बॉलर जो ओवर्स थे। तो उनकी मैनेजमेंट से मेरी डिस्कशन हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि मानस की जो सोच है ऑस्ट्रेलियन कप्तान की, कि जब हमने बैक करना तो फिर पूरा बैक करना, ये नहीं कि अगर पहला ओवर ख़राब हो गया तो उसका मतलब है ये बॉलर ही अच्छा नहीं है, फिर उसको बैक किया, क्योंकि अगली दफ़ा जब ये खेलेगा इसके दिमाग में खाली वही ओवर। हैदराबाद की बात करें, मुल्तान की बात करें, मुल्तान सुल्तान की बात मैं कर रही हूँ, एस्टन टर्नर की बात, एस्टन टर्नर की कप्तानी की बात करें। तो जब आप किसी प्लेयर को डेवलप करने के तरफ जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जब आपने उसको रेस्ट भी देना है या उसका नंबर ऑफ ओवर कोटा नहीं कराना, तो वो तब हो जब वो परफॉर्म कर चुका हो। जब हम किसी एक बैड परफॉर्मेंस पे किसी को बाहर कर देते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ही डेंट हो जाता है, उनको लगता है कि आई डोंट बिलोंग देयर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बाजिद भाई भी बात करें कि ठीक है जब आपने परफॉर्म किया होता है तब भी बड़ा मुश्किल होता है टीम से बाहर बैठना, लेकिन जब आप गिरे होते हैं खास तौर पे मैनेजमेंट की, आपकी सब चीज़ों की, तब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वापस खड़े होने के लिए। तो आई थिंक मतलब ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की हम बात करते हैं, उसके बाद वो काफ़ी मैच मुल्तान सुल्तान के लिए एस्टन टर्नर की कप्तानी में वो खेलते रहे मोहम्मद इस्माइल, और अच्छे नज़र आए कि ठीक है, उसके बाद उनका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आया। तो वो इसको कहते हैं प्लेयर डेवलपमेंट, जो हम मिस करते हैं कि कैसे ऐसा हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स आते हैं, और यही हुआ जब हमने समीर मिन्हास को देखा, हमने शामिल को देखना, माँ सदाकत को देखा, जितने लोगों को देखा, सबकी अगली बात ये थी कि आई होप कि अब ये सिस्टम में इसी तरह रहें और ये गायब ना हो और इनको अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकें। तो आई थिंक वो कंसर्न हमेशा रहता है, उसके ऊपर अब ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो हर जगह पर, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, ODI हो, वो हमारे बार बार सरफेस करता है कि जी इस मुल्क में टैलेंट है क्रिकेट का। तो आई थिंक उसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए डेफिनेटली। एंड आई थिंक वो फिर वही सारा ओनर्स जो है वो उसी प्रोसेस के ऊपर आ जाता है जिसको हम सिस्टम या पाथवे कहते हैं। तो उस पर तो हम आई थिंक वो बहुत बड़ी डिबेट करते रहते हैं, लेकिन उसमें कितनी बेहतरी आएगी ये तो हम हर साल उम्मीद ही करते हैं, फिर वापस आकर उसी डिबेट को शुरू कर देते हैं। बट शुएब भाई, कल आपने एक क्लिप बड़ा इन्जॉय किया था जिसमें एक स्प्रिंट लग रही थी, तो आपने वो स्प्रिंट याद है आपको, बड़ी एंजॉय किया आपने, कहा वो स्लोमो की फील आई। लेकिन आज एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपकी, और वो बांग्लादेश की फील्डिंग की है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद ज़रूर दिखाऊंगा। एक छोटे से वक्त के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। वेरी स्लॉपी, गर्मी उनको तो बेहतर एक्लामेटाइज होना था हमसे। Of course. But yeah, it's really a funny clip. I mean, like, there is no excuse for the bad fielding. नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि कल की स्प्रिंट ज़्यादा फनी थी या ये वाली स्लॉपी फील्डिंग ज़्यादा? I think दोनों बराबर मैच डाल के बैठे हैं। मैच डाल के नहीं, कल हम यार टेस्ट मैचेस ज़रा औखे होते हैं बच्चों के लिए ना, ये और कितने मज़े की बात कर रही थी, प्लेयर्स डेवलपमेंट करो, बच्चों को ख्याल करो, उनको खिलाओ, फिर वो कहता प्रोसेस की बात करो। यार ये नखरे हमारे टाइम नहीं थे। सर भाई हमारे टाइम भी नहीं थे हम सारे उधर के ही बैठे हुए। हम सारे नखरे अपने टाइम में, अगर मैं सोचूं अगर ये उस दौर में हो
खुदाई की कसम सुबह से पढ़ना शुरू होती थी बोली लैंग्वेज, घर आज तक वही लैंग्वेज यूज़ हो रही होती थी क्लब से। अगर हम मेंटली स्ट्रांग ना होते ना, या अगर हम अपने आप को बैक ना करते, बाय द वे मैं 4 दफ़ा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ डेब्यू के बाद। ये भी एक रिकॉर्ड है शोएब भाई। जी नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, ये नलायकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। हालांकि मैं डरबन में उस पहले कर चुका था, मैं 2 ओवरों में 5 आउट कर चुका था, उसके बाद भी ड्रॉप हो 4 दफ़ा। सो अगर वो प्लेस डेवलपमेंट का मसला होता तो मेरा ख्याल है कि मेरा खेलना बहुत मुश्किल था। और इसी सिमिलरली इस तरह ही रज़ाक, सकलैन, शायद आई कैन नेम मैनी अदर प्लेयर्स। ये जो इस एरा के प्लेयर हैं उनको बड़ा तगड़ा कम बैक करते थे, कोई नहीं फ़र्क पड़ता था, लेकिन जब मौका मिलता था बहुत फेंटी लगाते थे, बहुत फेंटी लगाते थे। लाइक आजकल हाँ, अपने घर देखता हूँ, अपने बच्चों को भी देखता हूँ, दे आर डिफरेंट ब्रीड। ये असल बात तो ये डिफरेंट जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट मिलता है आपको उसी तरह आप बढ़ते हैं। अब ये कह देना कि हम उस पुराने बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक नहीं है वो, ठीक नहीं लेकिन है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। बाहर दुनिया में भी गौरव भी वो भी इस तरफ यार फोन देना ठीक नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा हमें। नहीं जो माँ बाप देखो नहीं ठीक गलत छोड़े बात नहीं, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन जनरेशन चेंज हो गई है ना यार। नहीं यार हमने खुद खराब की है। ठीक है आप तेरे बाप ने मेरे बाप ने ना सुबह से हम निकले ना शाम को घर आए ना आए उनको कोई फिक्र नहीं। तो फिर हमारा बेटा गली तक चले जाए नीचे, तो इसमें हमारी गलती है, हमारी गलती है। जनरेशन चेंज होगी ना, पेरेंट्स की जनरेशन भी चेंज। लेकिन सोसाइटी भी तो बदल गई, सेफ थी पहले। उस वक्त कौन सा ग्रुप नहीं होते थे मारने वाले, बच्चे उठाने वाले, कम थे फिर भी। सब कुछ था उस वक्त, नहीं सब कुछ था। आई एम वेरी इंट्रीग्ड, ये पेरेंटल गाइडेंस मुझे बहुत इंट्रीग कर रही है। आई एम टेकिंग अ लॉट फ्रॉम दिस एज वेल। सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मुझे किसी ने पूछा कि एक्चुअली जनरेशन बड़ी खराब हो गई। मैं कहा जनरेशन ही हम खराब हो गए हैं, एज अ पेरेंट खराब हो गए। रफ एंड टफ करें ना। नहीं खुद फोन पे लगे रहते हैं सारा दिन, तो बच्चों को क्या टाइम देंगे भाई? बच्चों को कार्टून नहीं दिखाना, खुद कार्टून बन के दिखाना है तब वो इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ। नहीं लेकिन वो जो कल बॉलिंग में थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐसा आया था जिसमें बहुत सारी यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बांग्लादेश का फॉलो विकेट्स पहली इनिंग्स का जरूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक वो सुपर्ब। लेकिन उससे पहले अगर आप ओवर्स का कोटा भी देख लें तो एक बार फिर फास्ट बॉलर्स हमारे थे, मेजॉरिटी ओवर्स वो करा गए, और जिसमें से 5 विकेटें अब्बास ने ली, 3 शाहीन शाह अफरीदी, एक विकेट हसन और नुमान को मिली। सलमान अली होगा ऑब्वियसली द मेकशिफ्ट बॉलर इन बिटवीन, जिन्होंने सिर्फ 6 ही ओवर कराए। जी तो आई थिंक वो कल थोड़ा सा जो एक एलिमेंट आ गया था जिसमें हम थोड़ा सा घबरा जरूर रहे थे, और आई थिंक शायकीन क्रिकेट भी घबराए थे कि विकेट मिल नहीं रही। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने आई थिंक आज भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर आप 5 विकेट्स ऑल हैं करंट बॉलर्स में, एंडरसन है और एक साइमन हार्मर, एक मैं भूल रहा हूँ, तो 4 ऐसे हैं जो कि इतने मतलब अरसे से खेल रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी ज़्यादा इनके आउट है, तो उसको तरीका आता है। वो कल भी जो वो अगर आप कल भी स्टैट्स अगर देखें तो इकोनॉमिकल सबसे ज़्यादा वही था, और वही था जो आपको कंट्रोल दे रहा था। बाकी वो एक्सपीरियंस बॉलर है कि वो कर सकता है, और उसने की। हालांकि आप अगर पेस अभी भी 121 है, बट लेंथ तो चेंज की ना, डिफरेंट किया, तो उस वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। कल जो यही बात हो रही थी कि मोनोटोनस हो गया था, हर कोई बॉलर मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ करी जा रहा, कोई उसमें टैक्टिकल चेंज नहीं नजर। आज भी खैर टैक्टिकल चेंज नहीं आई, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग, उसने जो खुद जो सोचा उसने उसके मुताबिक चेंज किया। थोड़ा सा मैं पूछने लगा था कि शायद टैक्टिकली बेहतर हुआ होगा, लेकिन आई थिंक वो उस फेज में पाकिस्तान शायद आ चुका था कि दे प्रॉब्ली रियलाइज के इवन मुशफीक के बाद, क्योंकि टेल को आउट करना भी एक हार्ड है, बट जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब्बास ने उस पेस के साथ भी अगर डिलीवर किया है तो दैट मेंट कि वो लेंथ की बात थी, वो पेस की शायद बात नहीं थी इस पिच के ऊपर। नहीं चेंज तो आप अगर मीडियम पेसर भी है, अगर फास्ट बॉलर है, अगर वो बाउंसर नहीं करता तो वो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। कल भी तफसीली बात हुई थी, बट उसको शायद रियलाइज़ हुआ कि शायद ये टेल एंडर्स भी मुझे आगे से शायद सर्वाइव कर जाएं या चौका मार लें या कुछ, तो वो चेंज किया। लेकिन उस तरह जो आप कह रहे हैं ना कि एक टीम का प्लान होता है, वो उस तरह तो आप नहीं था, बट वो उसने अपने सालों का एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट तो ये काफ़ी खेला है, वो उसने इस्तेमाल किया।
बिल्कुल सर आमिर, आई थिंक और हम बार बार बात करेंगे पाकिस्तान की जो इंग्लैंड वाली कैंपेन है उसमें भी मोहम्मद अब्बास बहुत अहम साबित हो सकते हैं, बट आई थिंक एट द सेम टाइम ऑल दो के बहुत ज़्यादा कोटा ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने भी करा दिया, लेकिन 3 विकेट्स लेने में वो भी कामयाब रहे। तो ठीक है, अगर आपके अब्बास तो नो डाउट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट आई थिंक शाहीन के कॉन्फिडेंस के लिए भी, जिस तरह आपने भी कल कहा था कि थोड़ा सा बेहतर होगा, एटलीस्ट ही गॉट अ कपल ऑफ विकेट्स। देखिए क्रेडिट आपको देना होगा शाहीन, बट आई थिंक उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, जान मार रहे थे वो भी। शाहीन की भी कुछ एजेस शुरू में जब नया बॉल आया तो थोड़े से विकेट कीपर के आगे भी गिरते रहे, तो ऐसा नज़र आया कि बार बार क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे थे। और अब्बास ने तो अपनी क्लास दिखाई है। ऑब्वियसली आसान नहीं होता सेकंड डे पे इस तरह से आके बाउंसर्स करने, और उसमें से इतने अच्छे वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स करने। बाउंसर तो कोई भी कर सकता है, बट डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, शॉर्ट लेग लगा के आपने वो किया। एक और पॉजिटिव जो मुझे आज लगा पाकिस्तान टीम का, वो रिव्यू का इस्तेमाल था। मैं अक्सर ये बात करती रहती हूँ कि रिव्यू हम अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। एक आध बीच में हमारी रॉन्ग कॉल हुई, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू बॉलिंग में भी लिया गया। वहाँ से अब्बास की बॉल थी ये शायद, और बहुत इंपॉर्टेंट एक रिव्यू था इमामुल हक का शुरू में, जो अंपायर ने आउट दे दिया था, और वहाँ से फिर ऑब्वियसली वो रिव्यू लिया और वो आउट नहीं था। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें, तो वो चीज़ भी आज अच्छी नज़र आई। जनरली हम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिव्यू सिस्टम होते हैं, लेकिन ये भी आज एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव था, जो कि बहुत आई थिंक सारी क्रिकेट जो आगे आने वाली है उसमें ये बड़ा क्रूशल एक एलिमेंट है, जो अब तक हम उस तरह तरीके से यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। कि जिस तरह हम सोचते हैं ना, पेस से आपको विकेट्स मिलती हैं और अच्छी फील्डिंग से विकेट मिलती है, अच्छा यूज़ ऑफ रिव्यू जो है वो भी आपके टोटल में रन्स ऐड कर सकता है या दूसरी टीम से रन्स ले सकता है। तो आई थिंक वो चीज़ इस दफ़ा बेहतर नजर आई। डेफिनेटली शुएब भाई, एक और चीज़ हम देख रहे हैं जिसमें हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अ बैटर हु कैन बॉल स्पिन सलमान अली आगा की तरह। हम अब तक शायद नहीं जाना चाह रहे कि हम कोई ऐसा ऑलराउंडर खिला लें जो मीडियम या फास्ट बॉलिंग भी कर सके, तो आपका वो चौथा ऑप्शन भी पूरा हो। इस बार अमाद भट्ट को उन्होंने कैरी किया, माजी में फ़हीम अशरफ को कैरी करते रहे। हाँ, प्रॉपर हु कैन बॉल 135 समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक बेन स्टोक्स, या और बैट, प्रॉपर बैट भी करे। आजकल के ज़माने में आपको दोनों चीज़ें चाहिए। आई थिंक मैनेजमेंट जिस तरह बच्चे खिला दिए दो नए, ठीक है, अब स्टिक करें इनके साथ, और जब बाबर आता है तो बिठाए ना इनको बाहर। एक है ऑप्शन में नज़र है, उसको आप बिठा सकते हैं। तो कप्तानी की बात पे आ गए। कप्तानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बच्चे ले आए सारे और उन पे स्टिक करें। जैसे बाजिद कह रहे हैं ना, बुलाया है, अब इसको खिलाओ, अब बच्चों को खिलाओ, इनको लंबा चांस दो। इंग्लैंड में प्रॉब्लम आएगी इनको बच्चों को थोड़ी बहुत, वो तो फर्स्ट टाइम होगा। टेक्निक पता नहीं अब बैक करती कि नहीं करती, वहाँ पे बड़ी बड़ी टेक्निक हिल जाती है बेचारों की, सबकी, पाकिस्तान में और इंडिया की भी। तो वहाँ टेस्ट होगा। नहीं, वहाँ कैरी करना चाहिए या फिर करना चाहिए कैरी, वहाँ फंसेंगे, आउट होंगे, पता लगेगा। कैरेक्टर तो यही पता लगेगा ना जहाँ पे मुश्किल क्रिकेट खेलेंगे। ये तो विकटें बड़ी मज़े की हैं ना इधर यार, तो विकटें बहुत अच्छी हैं ना इधर, क्या मज़े कर रहे हो। एक आधा नहीं रहा ना, 145 है, क्या हो गया यार, वो भी निगोशिएट हो गया। हाँ, इतना तो अब्दुल रज़ाक करता था 145, चक्कर ही कोई नहीं, उसको हम ओवर इन देते थे यार, सेकंड चेंज में ले आओ उसको। हालांकि मोस्ट सक्सेसफुल क्रिटिकल फास्ट बॉलर था वो। अगर पाकिस्तान की विक्ट्रीज में देखा जाए ना, तो रज़ाक प्लेड अ पिवटल रोल, एन अजहर, ये सारे ब्रेक थ्रू अगर तुम देखो ना इनके, सचिन के, सारे बड़े प्लेयर्स के, छोटे नहीं, सो दे वर नंबर 1 फास्ट बॉलर्स। बट वो लकी था, हमारा एरा था, अच्छे बंदे आ गए। इस एरा को लाना क्या है यार, बच्चे बस लाओ, दिखाओ, खिला दो, बस दे दो बच्चों को चांस और स्टिक करो। हाँ, ये असल चीज ये है भाई, खिला तो देते हैं बट स्टिक नहीं ना, नहीं कर दे, वो करेंगे, स्टिक करेंगे। बाजिद भाई, सेम क्वेश्चन, मैं ऑलराउंडर्स का अगर यही मुआवजा कर लूँ तो फ़हीम अशरफ को हम कैरी करते रहे। दुनिया में आप मुझे बताया, दुनिया में कितने हैं दुनिया में ऑलराउंडर्स जो आप कह रहे हैं जी, स्टोक्स कैटेगरी में कौन थे ऑलराउंडर, गिनवा देना। बेन स्टोक्स को गिना मैंने, और बताएं फिर। पाकिस्तान तो ये नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। एक हार्दिक पांड्या है, लेकिन वो टेस्ट मैच, वो तो टेस्ट मैच नहीं, मोर फोकस विराट कोहली थोड़ा बहुत, आप 140 आपको चाहिए, आपको चाहिए 140 वाला, और वो भी बैटर भी पूरा उसमें, फिर वो जो बहुत लिमिटेड ऑप्शन, बहुत अभी बॉश खेला है, ये थोड़े बहुत मतलब हैं, लेकिन उस तरह दुनिया में ऐसे, इंग्लैंड के पास स्टोक्स है बस,
और स्टोक्स नहीं होता तो उनका सारा टीम का बैलेंस अच्छा उसमें दुनिया में थे उस वक्त जैक तो कैलिस। जैक कैलिस को तो आप लिफ्ट नहीं कराते, वो नंबर 3 पे करा रहे हैं बैठे बॉलर, ना आप शॉन पॉलो के एज अ बैट्समैन लिफ्ट करा रहे हैं, हाँ, तो ना क्लोजरों को लिफ्ट करा रहे हैं। एक ही टीम में बाय द वे, एक ही टीम में 4 या 5 ऑलराउंडर्स हैं और पूरे तिखे फास्ट बॉलर भी हैं और उसके अलावा फास्ट बॉलर्स हैं। इसी तरह सिमिलरली क्रॉस द बोर्ड जाए न्यूजीलैंड में, अब रिचर्ड हेडली शुरू करें इनके अब्बा के ज़माने से, क्रिस गेल, पूरे क्रिस गेल्स, पूरा बैट्समैन पूरा बॉलर। आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ? 7 2007 के बाद जो बड़े बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े बड़े प्लेयर, बड़े नामवर प्लेयर, उन्होंने रिटायरमेंट्स लेना शुरू कर दी और उनके 2-2, 3-3 साल अभी रहते थे और उन्होंने रिटायरमेंट नहीं की, यार यही ठीक है। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था, मतलब पहले साल ही आपको, पहले दूसरे साल आपको पता चल गया था कि वो जिन क्वालिटी प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो उधर आईपीएल में मतलब वो टॉप प्लेयर्स थे और टॉप स्कोरर्स थे और छक्के मारे थे और सारा कुछ हो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली कि नहीं। और काफ़ी शॉकिंग था कि यार अभी तो ये आराम से 2-3 साल आराम से गुजार सकता था, एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया बिल्कुल। और जो तीसरा ये जो फॉर्मेट आ गया इसमें तो अब आप ना भी जोर लगाएं तो यार मैं अगर 10-15 मैं T20 के खेल जाऊं तो बस काफ़ी है, लीग खेल जाऊं काफ़ी है, तो वो सारा सिचुएशन शिफ्ट हो गया है। इसी तरह एक बात और है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कितने साल क्रिकेट डोमिनेट कर दी, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने कितने साल डोमिनेट कर दी। उन्होंने डोमिनेट ऐसे की कि उनके पास 15 से 20 प्लेयर थे, वही वनडे खेलते थे, वही टेस्ट खेलते थे, वर्ल्ड क्लास थे, लेकिन इतने ही प्लेयर यूज़ होते थे। जैसे ही तीसरा फॉर्मेट आता है तो एकदम ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को, जहाँ पे वो 30 या मैक्सिमम 30-35 प्लेयर साल, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन 30-35 प्लेयर साल में खिलाते, अब उनको 60 खिलाने पड़ रहे हैं। एक्सपैंड हो गया एक्सपैंड हो गया ना, तो वो जाहिर है जब एक्सपैंड हो गया, अब फिर जब वो नया लड़का आएगा वो कहेगा चल यार मेरे से एक सीज़न में रन्स नहीं हो रहे या मैं उस तरफ हूँ तो मैं इस तरफ चला जाता हूँ। तो वो एक तरफ तो हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि यार अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ना भी खेलूँ तो लीग में, अगर मैं T20 लीग्स में ही खेलता रहूँ तो आई एम फाइन, तो वो उससे फिर जो आपकी जो एक्चुअल इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे आना ही था। और ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो क्वालिटी प्लेयर्स, वो चलो क्वालिटी प्लेयर आ भी जाता है, वो 2-4 साल खेलेगा फिर सोचेगा यार अब मैं मेरा फ्यूचर प्रायोरिटी मेरी क्या है, या तो मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं वो मैं करूं, या फिर इतने को पैसे मुझे मिल जाएं मैं 2-3 सालों में कि मैं सुकून से मैं उसको कवर ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आप ये देख लें कि एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स इनके ज़माने में होता तो वो भी, मतलब हम जैक कैलिस वगैरह जो ऑलराउंडर्स या उस लेवल पे बात कर रहे होते, बिल्कुल, लेकिन एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से कितनी जल्दी चला गया। मैं छोटे से वक्फे की तरफ मैंने जाना है, वापस आके मैं डेफिनेटली ये वाला एलिमेंट भी जरूर, और फिर पाकिस्तान हाउ दे शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू दिस सेम सिनारियो एज वेल, कि आपने कैसे वो एक पूल जो है उसको प्रोटेक्ट करना है और वो कितना एक्सपैंड करना है। हमारे भी अगर आप डेब्यूज उठा के देखें तो इट्स अ लार्ज नंबर इन पाकिस्तान इन द पास्ट 2-3 years एज वेल। एक छोटा सा वक्फा देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि वो जो पैराडाइम शिफ्ट जरूर आया तीसरे फॉर्मेट की इंट्रोडक्शन के बाद, और शायद यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट शायद सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हम कहते हैं कि वो प्रायोरिटी नहीं बन रही, शायद बाकी ममालिक में भी ये वाला मसला ज़रूर चलता रहा है। बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा एक पूल ऑफ प्लेयर्स है जो एक्सपैंड भी होता रहता है, उसमें बहुत सारे नाम भी आते हैं बट वो फिल्टर आउट भी हो जाते हैं। सना मीर, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी इसी आगे? मैं बाजिद भाई और शोएब भाई की बात को ही लेके चल रही थी कि लीग क्रिकेट की बाजिद भाई ने बात की और फ़ोन की बात शोएब भाई ने की। तो जो फ़ोन जिन्होंने ईजाद किया था ना, वो अपने बच्चों को 16-17 साल से पहले फ़ोन नहीं देते। तो जिन्होंने लीग क्रिकेट ईजाद की वो अपने प्लेयर्स को लीग खेलने नहीं देते किसी और लीग में। तो ये सबको पता है कि किस तरह से अपने प्लेयर्स को आपने सेव रखना है इन चीज़ों से। तो जहाँ पे लीग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने हैं, जो कि हम बात करें कि क्वालिटी ऑलराउंडर्स की बात करें या हम जो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा देर खेलने को हम बात करें, सो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना है। हम अक्सर अपने प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म कर देते हैं कि जी ये फॉर्मेट नहीं खेल रहे या वो फॉर्मेट नहीं खेल रहे,
पर हमें ये भी समझना पड़ेगा ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वही जो है वो हमारे मुल्क में भी replicate इवन अमाद बट की सिलेक्शन को लेके बहुत सारे एतराज़ात ज़रूर लोगों ने उठाए हैं कि जी क्योंकि ऑब्वियसली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अमाद तो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, अगर आपके टेस्ट मैचेस कम है तो इट डजंट मीन कि वो कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो लोगों ने तो सवाल उठाए, बट आप जिस तरह कह रही हैं वही शायद इशू है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो हो रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक इतनी क्रिकेट हो रही है और इतने डिफरेंट जगह पर क्रिकेट हो रही है कि उसको पूरी तरह से फॉलो करना और कहाँ पे एक प्लेयर कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ से वापस आ जाता है, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ होगी जब तक आप इसका एक कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एटलीस्ट ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी कि आपको पता हो कि ये टूर्नामेंट इस दिन होगा या इस टाइम पर होगा। सो हमारा तो वो भी स्ट्रगल है कि हमें एट टाइम्स हमारे टूर्नामेंट्स पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं, कभी T20 आ जाता है, कभी वनडे आ जाता है, उनके टाइम्स चेंज हो जाते हैं। सो आई थिंक उसमें भी एक स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एवरीवन टू मेक बेटर डिसीजंस। डेफिनेटली। अब बाजिल भाई, अमाद बट इसलिए भी क्योंकि मैं वो बार बार इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज सोचता हूँ कि क्या हम वहाँ कैरी करेंगे 64 फर्स्ट क्लास मैचों में 205 वेस्ट इंडीज भी है, तो आप बहुत दूर सोच रहे हैं अभी। मैं दूर की सोच रहा हूँ, बहुत दूर सोच रहे हैं अभी। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज का नहीं सोचा, आप अभी तो अगले टेस्ट का नहीं सोचा, आप कहाँ पहुँच गए। लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी देर से परफॉर्म करता आ रहा है, ऐसे तो नहीं है कि नहीं परफॉर्म करता है। मिडिल मतलब ऑलराउंडर और फर्स्ट क्लास का असल में सारा जो फोकस अनफॉर्चुनेटली, और ज़ाहिर है आपकी सबसे बड़ी लीग है तो सारा जो फोकस होता है वो PSL पे ही होता है। जो लड़का उसमें आके आपको नज़र आता है उसी की बात होती है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैकग्राउंड में रहती है हमेशा। हालांकि ये वही है जिसने पीटीवी का कैप्टन थे ना, और वो 37 पे आउट किया था। तो ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलमोस्ट आप अगर याद रखें तो वो उस टीम का भी कैप्टन था। तो वो जो नंबर्स या जो फिगर्स हैं या जो जिस तरह से वो कितनी देर से खेल रहा है, तो उसकी सिलेक्शन पे आपको मतलब सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से वो खेल रहा है और वो सबको पता है किस क्या वो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। स्विंग बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, वो सारा कुछ पता है आपको कि वो क्या करता है, तो उसके मुताबिक उसकी सिलेक्शन हुई है। तो वो इशू यही है कि अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आम लोग भी नहीं फॉलो करते, इवन एक्सपर्ट्स भी बहुत ही रेयर है कि जी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। मुश्किल है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि अभी मेरे वो डिपार्टमेंट्स की ग्रेड 2 शुरू होने वाली, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोग आए मतलब टीमें इकट्ठी हो गई हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में अभी शुरू होने वाली, लेकिन लोगों को नहीं पता क्योंकि इतनी ज़्यादा आप चॉप एंड चेंज और हर सीज़न नया एक वो होता है। अगर एक सिलसिला एक स्ट्रक्चर चल रहा होता तो आपको पता होता कि यार आज अक्टूबर में या नवंबर में अगले सीज़न इस्लामाबाद या लाहौर या कराची कहाँ पे मैच खेल रहा है, इनके होम मैचेस का में ये इस तरह का होना चाहिए। तो वो इवन एज एन एक्सपर्ट एज अ फैन आप फॉलो कर ही नहीं सकते। आप सारा दिन क्रिकेट इन्फो खोल के बैठे हुए वो फिर जाके शायद आपको कुछ नंबर्स पता चले, लेकिन आप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में फॉलो करें। आपने दुनिया का सैंपल साइज तो जरूर डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स, लेकिन एक मैंने सैंपल साइज शोएब भाई का सैंपल साइज मैं भूल गया था। टेयर अवे फास्ट बॉलर्स अब नहीं आ रहे। उस ज़माने में चले कहते जी वो फ्रीक्स होते हैं, लेकिन उस ज़माने में ब्रेटली आए, शोएब भाई आए, उसके बाद ये शॉन टेट आए, शेन बॉन्ड वाज प्लेइंग। शेन बॉन्ड मतलब वो लगभग उस तक आता था वेस्ट इंडीज़ का एक वो स्लिंग फिडेल एडवर्ड्स है, ये 150 पे पहुंच जाते थे। तो उस ज़माने तक भी ये आते थे टेयर अवे फास्ट बॉलर। अब जो है क्योंकि ज़ाहिर है टेयर अवे फास्ट बॉलर जो है वो उसको ऐसे नहीं है कि हर रोज़ वो 4 ओवर का T20 मैच खेले और ट्रैवल करके मैच खेले उस, और T20 जो लीग है वो अगर आप 2-3 लीगें इकट्ठी खेलेंगे तो वो इफेक्ट आपको करती ही करती हैं। आर्चर को देख लें, आर्चर फिट होता है फिर अनफिट होता है, वुड को देख लें, हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनको संभाल के रखे, वो नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो पहले ज़माने में आप ट्रेन करते थे, ऑफ सीज़न होता था, फिर आप ट्रेन करते थे, फिर आप अपने आप को बॉलिंग फिट करते थे
थ्रू द सीज़न और आपको पता था कि मैंने बॉलिंग करनी, लंबी बॉलिंग करनी, तो वो सारा कुछ होता था। अब इस ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है। आपने ऑफ सीज़न तो ख़त्म हो गया है, ऑफ सीज़न तो अब दुनिया में है ही नहीं, इवन पाकिस्तान में ऑफ सीज़न कहाँ है। आप 1 महीने का शायद ब्रेक आता है, डोमेस्टिक की बात करो, तो उसमें भी कोई ना कोई क्रिकेट चल रही है। हाँ, वो ऑफ सीज़न है ही नहीं। उसके बाद अगर आप फास्ट बॉलर हैं, टेर अवे फास्ट बॉलर हैं और आप जी अनफिट हो जाते हैं, अगर आप कहते हैं जी 6 महीने आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, आप 2 महीने के बाद कहते हो यार वो लीग में चलो मैं इसके 4-5-3-4 मैच खेल लूँ, तो जब आप वो खेलते हो तो फिर वो कहाँ से वो लेवल कहाँ तक कैसे आपने उस लेवल ऑफ स्पीड पे रहना। तो ये भी इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ दिस इतनी ज़्यादा क्रिकेट, स्पेशली इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट की वजह से। No, डेफिनेटली, बट जैसे मैं कह रहा हूँ माजी में वी हैड सम नेम्स। एक आपको हमाद आजम भी याद होंगे, वो भी आए थे, वो भी एक टाइम पे लगा कि पाकिस्तान के लिए वो नंबर 5-6 के ऑलराउंडर बन सकते हैं। अगर अभी हमाद ऑब्वियसली ये सीरीज़ में नहीं खेलते, फिर वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड में खिलाए जाते हैं, तो बात फिर वही आएगी कि फ्रॉम दिस टेस्ट मैच टू नेक्स्ट टेस्ट मैच कितनी कंसिस्टेंसी मॉडल होगी। फ़हीम अशरफ का भी यही प्रॉब्लम था कि हम रखते रहे टीम के साथ, बट कंसिस्टेंटली उनको भी नहीं यूज़ किया। नहीं, आप ऑलराउंडर को कैसे जज करते हैं? एक तो जो एलीट ऑलराउंडर है वो ऐसे जज होता है कि वो बैटिंग में भी टीम में आ जाता है और बॉलिंग में भी टीम में आ जाता है। जो दूसरा जो आप कह रहे हैं ऑलराउंडर है, वो उसका एक स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो टीम में आ ही आए। 3rd फास्ट बॉलर 4th फास्ट बॉलर नहीं, टीम में आ ही आए, या बैटिंग या बॉलिंग। तो अगर उस दोनों में अगर आप लैकिंग हैं तो फिर आप है ऑलराउंडर, बट वो ऐसे वो कंडीशन बेस्ड ऑलराउंडर है कि हमने जी इधर 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, चौथा हमें एक फास्ट बॉलर चाहिए तो ठीक है इसको खिला लो, हमें एक स्पिनर मतलब स्पिनर से बॉलिंग करवानी है थोड़ी सी तो इसको खिला लो एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन वो जो आप जिस लेवल की बात कर रहे हो वो रज़ाक अब कभी अपनी बॉलिंग से बाहर नहीं होता था। अज़हर महमूद जब आया था तो कभी अपनी बॉलिंग से बाहर नहीं होता था। तो ये जो लेवल है ऑफ ऑलराउंडर्स, अब स्टोक्स अपनी बॉलिंग से बाहर नहीं होता, फ्लिंटॉफ अपनी बॉलिंग से बाहर नहीं होता था। ये जो लेवल है, कैलिस तो जितने उसके नंबर्स हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो लेवल आप बात कर रहे हैं, शॉन पॉलक जो है वो अपनी बॉलिंग से बाहर नहीं होता था। तो ये जो बॉलर्स हैं, ये ऑलराउंडर्स जिसकी बात करें, ये एलीट लेवल है। जो आप जब इनकी जो आपने जो नाम ले रहे हैं वो कंडीशन बेस्ड ऑलराउंडर्स आप कह सकते हो कि यार इन कंडीशंस में हमें एक्स्ट्रा बंदा चाहिए, एज यूटिलिटी बेसिकली। यूटिलिटी ये नहीं है कि यार चलो रड़ा है या यहाँ सीम होगा या यहाँ होगा, यार इसको खिलाएं, बैलेंस हमारा ठीक रहेगा, इसको खिलाते हैं। वो असल ऑलराउंडर जो होता है वो होता है। बिल्कुल। शुएब भाई, आप भी वो सना ने याद कराया, एक दफ़ा आप बैटिंग पहले करने चले गए थे, तो तब एलीट ऑलराउंडर की बात हो रही है। एज एन ऑलराउंडर ही कंसीडर किया था इनको तो बैटिंग तो इनकी ज़ाया की गई ना शुएब भाई। उसने मेरे 5 साल ज़ाया किए हैं। वरना वो जो हम 87 फर्स्ट क्लास मैचेस की विकेटें गिन रहे थे ना, वो हम उस दिन रन्स भी फिर गिन रहे होते अगर इमेजिन करो। हाँ। एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास में, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास में पिंडी से या तो मैं गया हूँ 1 डाउन गया हूँ या 2 डाउन गया हूँ, पहले 6 नंबर्स पे जाता रहा हूँ। एलीट ऑलराउंडर ही हो गए फिर तो। और इसी मैच में जो अब्दुल रज़ाक का हो रहा है, एलसीसी मैच खेल रहा है, तो अननोइंगली बेचारा मुझे पीछे कर गया बॉल, और पीछे ही तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने छक्का मारा कदाफी स्टेडियम में एलसीसी से, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास का मैच। तो उसके बाद के तासुरात क्या थे? और उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा यार जेन्युइन बैट्समैन को पीछे नहीं करते। मैंने कहा देख, तू तो मुझे कर लेगा पीछे। मैंने छक्का भी मार दिया, फिर उसने किया, मैंने फिर उठा के मारा। बॉल कौन लाया था? नहीं बॉल वो नहीं, रेडियां लगी हुई थी बाहर, वो गोलगप्पे वाली। हाँ, उधर मारा, वो दरख्त नहीं है, सफेदे के दरख्त है, सफेदे दरख्तों में मारा 2। अच्छा, मैं क्या, अब मेरी बारी है। और मैंने करना भी राउंड द विकेट ही इधर से। मुझे पता है तेरी पुल शॉट इतनी तगड़ी नहीं है, नॉट एटलीस्ट नॉट ऑन मी। अगर चलो मुझे अच्छा खेल गया तो मुझे पता था ना अपनी टीम को, अब हम ये आउट ओपन नहीं कह सकते थे। मैं कहा खबा स्पिनर ले आओ, इसकी टांग पकड़ लो। ये क्या बात हुई? अब वो फंस गया बेचारा। बट ये कि हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स
मैं वही सोचता हूँ यार 15 साल में ऐसी डिटेरिएशन, पैसे ही सब कुछ होता है। क्या फजूल क्रिकेट है आजकल की, कोई फायदा ही नहीं इसको देखने का। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी और आस्क्ड माय जनरेशन हु फॉलोड मी, और जो थोड़े बहुत बड़े हुए हैं हमारे साथ, और जो हमारे आज जो 22 साल के होंगे, मुझे तो वो तो पैदा भी नहीं होंगे जब मैंने शुरू किया होगा, राइट। बट आई एम वेरी आई फील सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ जनरेशन। यार ये वाले वो बंदे नहीं देख सके, और वो इसी बेर मिनिमम पे खुश हैं अब। वो दे थिंक दिस इज बेर मिनिमम पे खुश हैं यार। वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज इट, ये क्रिकेट है बेसिकली। अभी देखना रिबटल होगा इन टाइम्स टू कम, देखना जब तुम एग्रीवेट कर जाओगे ना एज अ जनरेशन, फिर तुम वापस जाओगे बेसिक्स के ऊपर, बच्चों को वापस बेसिक्स पे भेजोगे, फ़ोन ले लोगे। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया बैन कर दिए अंडर एज ऑफ 16। क्यों किया बैन? पता लग गया ना, बिहेवियर चेंज कर देता है यार ये इस कनेक्टेड दुनिया में डिस्कनेक्ट कर गया हम तीनों को बैठा के। बड़े खुश हैं रील्स के ऊपर, बट यही है। बट इसको रिबटल में जाना पड़ेगा, इसको इन टाइम्स टू कम। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में जिस किस्म के आप ये क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, ये आप लकूतें जो होती हैं पैदा कर रहे हो, ये आपको फिर इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑनेस्टली बड़े मैं यार सैड ड्रामा हो जाएगा। हमारी इमोशनल केटरिंग नहीं की आज आपने। व्हाट इमोशनल केटरिंग? वो क्या होता है पुत्र? कहते ऐसे नहीं बात, ऐसे बात करते हैं, इससे ना ट्रॉमा हो जाते हैं। मैं क्या हो जाते हैं? ट्रॉमास हो जाते हैं, यू नो, सेटबैक्स हो जाते हैं हमें। मेरे प्यो ने जुती ला के ना उन्हें गाने बैंगन के नहीं गाने, मेरे को गाने। हमारे टाइम का जो आईफोन था वो सफेद बाटा की जूती थी, वे कंडी में पड़ती सारे खा लेते थे। तो इस हमें तो कभी ड्रामा नहीं हुए। वो जूती यूटिलिटी ऑलराउंडर थी उस वक्त, या यूनिवर्सल थी पढ़ाई के लिए, भाई खाने के लिए, सब के ये लिए। पड़ा है, ये तो कल मिलेगा रात को। यू वांट ईट? अब सारा दिन मजीद, और ये उस एरा का है, लेट 90s का है, टच यंग। भाई निकले हैं तो क्रिकेट भी खेल लिए, शाम को फुटबॉल भी खेल लिए, और हल्का सा ऑस्ट्रॉप में हॉकी भी जरा ऑन कर लिए। आ जाओ, ठीक है, ऑन हो गया। और यार उसके बाद रोटी चाहिए। अच्छा रोटी माशाल्लाह ये तो खाते ही बहुत है। अच्छा रोटी चाहिए, और इतनी चाहिए, और उसी टाइम में घर पे मिलेगी, और जो पका है कि तेरी मर्जी के मुताबिक तो घर नहीं होता था ना यार। ये जो है ये तो खैर बाजीद तो अमीर लोग थे। हमारे जो बना होता था ना यार, ये है आज खा लो, नहीं तो परसों कल शाम को मिलना दोबारा, बस फिर तबाही उतार देते थे। बट अगेन यू सी कि यार हमें टफ टाइम्स ने कितना अच्छा हमें ग्रूम बिल्कुल बनाया यार, हमें ग्रूम कर दिया है। इतने सॉफ्ट टाइम, एसी, गाड़ी, मग है जी बाबा, इस किस्म का फ़ोन, उस तरह ये क्लब्स, ग्राउंड्स सब मैसिवली अवेलेबल है। इवन जितनी इजीली मैं क्रिकेट जिस क्लब में ट्रेनिंग करता हूँ, अल्लाह की कसम, मैंने पिछले 4 साल में, पिछले 4 साल का मैं अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैंने हर जो क्लब में बच्चा आता है, मैं हर जो बंदा बड़ा आता है, उससे मैंने 30,000 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई है। वो फुट सोल में 10 मिनट के बाद कहते हैं दिस इज टू हॉट, बहुत गर्मी है यहाँ पे बाहर आज। मैंने कहा अच्छा यार, डेब्यूट पे समझाया था, डेब्यू पे मैं कहा जी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, डेब्यू पे मैं कर लूँगा, शाम को भी तेज़ कर लूँगा। मेरा रिकॉर्ड देखें फर्स्ट क्लास में, मैंने जो सुबह बॉलिंग करनी मैंने शाम को वही करनी, और शाम को दौड़ाना है मैंने अगलों को। दैट वाज द माइंडसेट। नहीं, लेकिन आप अपनी नेट की एवरेज भी जरा बताएं ना कि आप नेट में कितने ओवर्स कर रहे थे तब? यार तुम अब लगा लो ना, पहला स्पेल 2 घंटे का, इसमें अब कर लो तुम 9 या 10 ओवर कर लो, 11 ओवर कर लो,
ये मेरा सेट रूल था। 11 ओवर्स उस फुल रिदम के साथ। फुल रिदम के साथ मैं लंच तक बॉलिंग करता था। बाजिद लेट आया लेकिन मैं इसके सामने भी करता था 6-7 ओवर तो मैं स्पेल कर देता था। 7 ही ओवर को 6-7 ओवर को स्पेल कर देता था। मैं लगाऊं जान से। फिर ये बॉडी खुलती थी दिन में, या तुम्हारे डीएनए फर्क है। हम चार्ज होते जाते थे, मजा आता था, शाम तक बॉडी खुल जाती थी। ये शाम तक मुझे लगता है चिंची भी ना मंगानी पड़ जाती है। पर सर आप बिकॉज यू प्लेड एज एन ऑलराउंडर एज वेल, तो अब जो बाजिद भाई ने बात की कि एटलीस्ट बॉलिंग या बैटिंग में से कोई एक चीज़ हो जो आपको टीम के अंदर अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करा दे, बट फिर एज एन ऑलराउंडर देमसेल्व्स बैलेंस खुद कैसे क्रिएट करना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर कोई एज अ बॉलर आया था, वो बैटिंग में कैपेबिलिटी डेवलप कर गया तो उसकी बॉलिंग उसकी वजह से कोलैप्स कर गई, एंड वाइस वर्सा कि अगर कोई बैटर आया वो बॉलिंग की वजह से उसकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। देखिए बाजिद भाई ने कहा दोनों चीज़ों से आप बाहर ना हो, स्पेशली आपकी जो बॉलिंग, अगर आप थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में बारी लेते, ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में आप अपनी बैटिंग स्किल को ज़्यादा अहमियत देंगे, बट जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपकी बॉलिंग के 10 ओवर हैं वनडे में या ज़्यादा ओवर हैं टेस्ट में, वो फिर हिले ना। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उस एक स्किल को तो आपने पक्का करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो अभी ऑलराउंडर्स आए हैं उसमें सबसे बड़ा मसला आया कि बॉलिंग कब सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जिसकी वजह से फिर बैटिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट से कभी ऊपर कभी ये कभी वो चीज़ें कॉम्पनसेट करते हो, और उससे फिर टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाते हो या एक्स्ट्रा बैटर खिलाते हो, बारी लंबी करने चले जाते हो। जब आपके पास एक जेन्युइन ऑलराउंडर आ जाता है तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कॉम्बिनेशन बनाना। और एज ए प्लेयर आई थिंक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बिल्कुल कि आपने कितनी मेहनत की है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, अगली टीम कितनी हल्की थी, आपने टेल एंडर्स की विकेट्स ली हैं या टॉप ऑर्डर की विकेट्स ली हैं, दूसरे एंड से किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, वो फ्रस्ट्रेशन से आपको विकेट मिली या आपके अपने सेटअप से आपको विकेट मिली। तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जब आप अच्छे परफॉर्मेंस करके भी आते हैं, अगर आप अपने आप को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आज कहती हूँ हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है उनकी एक विकेट है, पर उनकी बॉलिंग से भी हेल्प हुई है दूसरे बॉलर्स को विकेट्स लेने में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनालाइज कर पाएं कि कितना मेरे पार्टनर का रोल था इसमें, मेरा अपना कितना रोल था और मैं अपने रोल में और कितना बेहतर कर सकता हूं। तो ये असेसमेंट बड़ी जरूरी है। डेफिनेटली। दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच सर अमीर, आप हमें ज्वाइन करी थी। बाजिद भाई आपको भी बहुत शुक्रिया। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान के लिए अब भी 234 रन की ट्रेल जरूर बाकी है, लेकिन कल जब बारी करने आएंगे तो अजान अवैस और साथ ही साथ अब्दुल्ला फजल क्रीज पर मौजूद होंगे, और यही हम होप कर रहे हैं, यही हमारी उम्मीद है कि दोनों यंगस्टर्स जो डेब्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। गेम ऑन है।